हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का ये 26वां एपिसोड है। तो एपिसोड शुरू करने से पहले हम बात करते हैं पिछले एपिसोड के सवाल के बारे में। तो पिछले एपिसोड का सवाल इस तरीके से था कि उस वक्त बैतुल मुकद्दस, जो उस वक्त का काबा था, पर अल्लाह के दुश्मन मुशरिकीन का कब्जा था। ये बात किससे साबित होती है? और उस बैतुल मुकद्दस पर ईसाइयों का कब्जा नहीं था, तो ये बात किससे साबित होती है? तो ये बात बुख्त नसर के हमले और अहले रोमियो के कब्जे से साबित होती है। तो अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 26। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे हुए और उन 10 बेटों के नाम इस तरह से है: हारिस, जुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हमजा, अबू लहब, गेदाक, मकूम, अब्दुल काबा, सफार, अब्बास। इन 10 बेटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत और पाक दामन अब्दुल्ला थे। अब्दुल्ला को ज़बी कहते हैं। ज़बी का मतलब होता है जिनको ज़िबा करने के लिए ले जाया गया हो। पहले ज़बी तो है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़बी है अब्दुल्ला। जब अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखलाया कि जमजम का कुआं खोदना है, और जब वे कुआं खोद रहे थे तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मेरे 10 बेटे हों और इस उम्र तक पहुंचे कि वो मेरी हिफाजत कर सकें, तो मैं एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। जब 10 बेटे हो गए और उस उम्र तक पहुंच गए कि उनकी हिफाजत कर सके, तो अपनी मन्नत के बारे में उन्होंने 10 बेटों को और सभी लोगों को बताया। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों ने उनकी बात खुशी खुशी मान ली। वहां पर कुरैश के लोग भी मौजूद थे और अब्दुल्ला के ननिहाल वाले भी मौजूद थे, और वे सभी लोग खाने काबा में जमा हो गए। खाने काबा उस वक्त बुतों से भरा हुआ था, लेकिन एक बड़ा बुत था, हुबल। हुबल बुत के सामने सभी लोग इकट्ठे हो गए और किस्मत के तीरों पर सभी बेटों के नाम लिख दिए गए, और वो तीर हुबल के मुजाबिर को दे दिए गए। मुजाबिर ने उन तीरों को उल्टा पुल्टा किया और हुबल से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि फैसला करो, मतलब सही फैसला करो। यानी कि एक बुत से कहने लगा हुबल का मुजाबिर कि सही फैसला करो। इस तरह से बड़े बुत हुबल के मुजाबिर ने सभी बेटों के नाम तीरों की गर्दिश में जो तीर निकला, उस तीर पर अब्दुल्ला का नाम लिखा हुआ था। तब अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी ली और अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और खाने काबा की ओर ज़िबा करने के लिए ले गए, लेकिन 3 लोग आड़े आ गए और बड़ी मिन्नतें की, गुजारिश की, समझाया। वो 3 लोग ये हैं। इन रोकने वालों में और गुजारिश करके मिन्नतों से समझाने वालों में सबसे पहले तो है कुरैश के कई कद्दावर सरदार, अब्दुल्ला के ननिहाल वाले, और अबू तालिब ने बहुत मना किया। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपनी नजर कैसे पूरी करूं। बात बहुत बिगड़ गई और किसी ने किसी की बात नहीं मानी, तो किसी ने सलाह दी कि इसका फैसला हम नहीं कर पा रहे, तो किसी खातून अराफा के पास जाकर हल्का पता करें। लेकिन उसमें भी ना इत्तेफाकी हो गई कि इस खातून के पास जाया जाए और इस खातून के पास नहीं जाया जाए। आखिरकार सब लोगों ने किसी एक अराफा खातून का नाम मुकर्रर कर ही दिया। फिर सब लोग वहां गए और उस खातून ने कई बार सोचा समझा, फिर जाकर वो मशवरा देने के लिए तैयार हो गई। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसके आगे मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का सवाल इस तरह से है कि अराफा खातून किसे कहते हैं, मतलब उस जमाने में किसे कहते थे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सदका जारिया समझ के वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।